टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए विस्तार से। BTS News senior reporter Munir Mirza, Maharashtra. Munir Mirza covering for the BTS channel. I've just come to the, what is the standing for the RESU? What is the meaning of the Heart Foundation? What do you say? The first word what it is? पहिला word काय आहे सर? आर म्हणजे आरचं असं उद्दिष्ट काय नाहीये. हा त्या रेसू हे त्यांच्या मिसेसचं आणि सुशील कुमार सिंग आणि रेखा हा असं दोघं नवरा बायको आहेत ते. ठीक. त्यांच्या आईचं ब्लॉकेज. सुशी तो कसा यांचे ब्लॉकेट होते सर? व्हॉट ब्लॉकेट दे हॅड? इट इज अ थेरपी ऑफ US FDA अप्रूव्ड थेरपी, Okay. ECP थेरपी, अच्छा व्हॉट इज ECP? एक्सटर्नल काउंटर पल्सलेशन. ओके बोले तो विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनी सर्जरी यू कैन डू इट एंड कोलैटरल वेसल्स आर ओपन फ्रॉम द मशीन. मशीन. So how much time it takes? 35 sittings are there to do the patient. Hourly blockage. Hourly, daily 1 hour. Daily 1 hour. 35 days. Please. So And also it will be occurs in BCA, biochemical angioplasty, non-surgical treatment of heart patient in blockages. how many patients you do every day? Near about I am in 5 years ago. I just started this trust. In this period, we are doing 560 patients. 560 patients. So in this only you are doing about the heart. You are doing Only heart Heart. patients. So what age people they come? क्या उम्र के आदमी आपके पास आते हैं? ज्यादा से ज्यादा उम्र वाले 50 के ऊपर के ज्यादा पेशेंट 50 के आते हैं. 60, 70, in between 60, 70. तो 70 साल, 60 साल, मोर देन 80 इयर्स भी पेशेंट्स है मेरे पास. अच्छा, तो ये जो आते हैं आपके पास ये हार्ट का हाँ, बाहर सब जगह फिर के आपके एंड आपके पास आते हैं. जो लोगों को ऑपरेशन करने की जरूरी नहीं है, वो कर नहीं सकते अकॉर्डिंग टू एज लिमिट, वो भी नहीं कर सकते, तो प्रिवेंटिव बोल के ये कर सकते हैं. उसको पैरेलल है, सब्स्टिट्यूट है, अल्टरनेटिव में ये पर्याय है विदाउट ऑपरेशन. तो आप मेडिसिन कौन से देते हैं? आयुर्वेदिक देते हैं? इसमें मशीन थेरेपी ही है. हाँ. जैसा अपन स्पोर्ट्समैन यूज करने वाला व्यायाम जैसा रहता है, वो बेल्ट लगा के, कप्स लगा के अपने हार्ट के जो कोई माइक्रो सेकंड्स का टाइमिंग रहता है, वो जो हार्ट ये रहता है ना, वो पंपिंग करके उसका कोलैटरल ओपन हो जाता है और पैरेलल वेसल्स ओपन होने के बाद फ्लो ब्लड चालू हो जाता है. दिस इज गारंटी द 35 सिटिंग है. 93% गारंटी. तो 50% अच्छे होते हैं क्या और 100%? 100% अच्छे होते हैं. अभी तक का जो मेरा तजुर्बा है, वो तजुर्बे के हिसाब से मैं बोलूँ तो ये 100% सेफ है और कुछ इसका हजार्डस भी नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है. खाली इसको इट टेक्स लॉन्ग पीरियड. और खाने वाने में कुछ उसके साथ में हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, उसका फूड का पूरा प्लान बना के देते हैं, डाइट्स प्लान बना के देते हैं उसको, योगा, उसके अलॉन्ग विथ कुछ मेडिसिन देते हैं, वो ब्लड थिनर्स रहते हैं, वो भी करते हैं. और आपके पास एक मैं सुना बहुत गरीब लोग आते हैं, यू ट्राई टू हेल्प, आप उनको मदद करते हैं. सर मैं अभी मेरा उम्र 46 इयर्स ओल्ड है. मेरे जब प्रैक्टिस चालू कर दिया, जब से मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ. जब तक मेरी
लाइफ है, लाइफ में एक बार अपना कुछ तो गरीब लोगों के लिए करने का ये मेरा पूरा दायित्व बन जाता है। डॉक्टरी पेशे का दायित्व है। इसी हिसाब से मेरी माँ ने मुझे सिखाया कुछ तो गरीबों के लिए करना। इसके हिसाब से मैं ये ट्रस्ट के माध्यम से ये सेवा कर देता हूँ और ये ट्रस्ट के माध्यम से मुझे ऐसा डोनेट भी होता है सर। जैसा कि अभी ये रेसू हार्ट फाउंडेशन की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको, ये रेसू आपका है? हाँ, ये ट्रस्टी हूँ मैं इसके ऊपर और एक पेशेंट ने मुझे ये डोनेट कर दिया। वो पेशेंट ही मेरा ट्रस्टी है। अच्छा, तो ये आपका हार्ट फाउंडेशन है? हार्ट फाउंडेशन। अभी आपका आगे क्या प्लान है? आगे का मेरा प्लान ऐसा है सर, बाहर से लोग आ रहे इधर, आउट ऑफ स्टेट, टोटल ओवरऑल इंडिया से पेशेंट मेरे पास आते हैं। उनको इधर रेसिडेंशियल ये प्लान बनाने का मेरा प्लानिंग है। अच्छा। जो कि बाहर से आने के बाद यहाँ पे आने में उनको डेली इधर आना पड़ता है और इधर उनका मकान नहीं रहता, घर नहीं रहता, इसलिए उनको तो रिलेटिव के पास नहीं तो लॉज में ये रुकना पड़ता है। इसके लिए मैं कुछ ऐसा रेसिडेंशियल जो प्लान बना के हॉस्पिटल जैसा नहीं दिखना चाहिए, घर जैसा माहौल बना के मैं ऐसा उनको इधर फैमिली जैसा कि कुछ उनको ये नहीं होना चाहिए, जैसा कि उनको फील नहीं होना चाहिए कि हॉस्पिटल में मेडिकल हब जैसा मेरा प्लान है। इसीलिए मुझे थोड़ा आर्थिक ये नहीं इतना मैं फीडबैक फाइनेंशियल नहीं है, तो इसलिए मैं मेरा सोच ज्यादा रहने से भी मैं वो बना नहीं सकता हूँ। आप डरो मत, डॉक्टर सन सिटी का भी ऐसा था, छोटा शुरू किया, जितना बड़ा सन सिटी का इंस्टीट्यूट बन गया है। आपका पुराना क्या पूर्ण से? मेरा नाम डॉक्टर किशोर दाजीबा शाहने। आप प्रॉपर क्या? आई एम फ्रॉम लातूर, उस्मानाबाद, दुष्काली एरिया से हूँ मैं। मुझे गरीबों की आस है, इसलिए मैं ये करता हूँ। मैं बचपन में ऐसा ये कर रहा था, मेरी माँ के गोद में मैं सोया था। गांव में एक ऐसा जो प्रवचनकार आए थे, वो उन्होंने प्रवचन चालू कर दिया। एक प्रवचन में उसने वो बताया कि बाबा, वो एक लड़के का एक लड़की के ऊपर प्यार रहता है। लड़की बोलती है, तेरी माँ, अगर मेरे ऊपर तेरा प्यार है तो तेरी माँ का हार्ट निकाल के मुझे ला के दे। तो वो लड़का प्यार में पागल होके वो माँ का हार्ट निकाला और लड़की को लेने जा रहा था, रास्ते में गिर गया। गिरने के बाद वो हार्ट जो हाथ में निकाला था वो माँ का हृदय था। वो उसको बोल रहा गिरने के बाद, बेटा कुछ लगा तो नहीं तुझे, तू मेरा हार्ट लेके जा, फिर तुझे नहीं लगना चाहिए कुछ। ऐसा ये जो इमोशनल वो टाइम पे मेरे बचपन में हो गया था, वो मैं कभी नहीं भूलेंगा। मेरा वो सुनहरी पल है वो। इस हिसाब से मैंने बोला, ये माँ बेटे का जो प्यार रहता है वो हार्ट के ऊपर रहता है, दिल पे रहता है। इसलिए बोला कुछ तो दिल पे काम करने का और दिल से काम करने का, ये मेरी संकल्पना है सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परमेश्वर भगवान अल्लाह आपको बहुत हेल्प करेगा सर। अभी और आप एक ही काम करो जितने हमारे। मेरा बोलने का मतलब और एक है, अभी डॉक्टर लोगों का पेशा है जनते का सेवा करना डॉक्टर का फर्ज है सर। फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज पेशेंट का जान का ये करने का। उसके ये पीरियड में ऐसा डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे तो और ये अभी कोरोना के टाइम में कौन क्या करेगा बताओ। आप कोरोना में क्या काम कर रहे हैं? मैं कोरोना में कारपोरेशन को वॉलंटियर्स काम कर रहा हूँ। मुझे बताओ, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स आर क्लोज्ड देयर प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस बंद करके घर में बैठे हैं डर के। मैं खुद होके वॉलंटियर बोल के कारपोरेशन के साथ काम कर रहा हूँ। मैं आज तक देखो डेली मैं 700-800 पेशेंट ये करता हूँ, फ्री में कंसल्ट करता हूँ। से आप काम कर रहे? कितने महीने से? 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ सर। मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड है। मैं 3 महीने से बीजेएस हो गया, कारपोरेशन हो गया, भारत फोर्स मोटर हो गया, उनके साथ मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। मैं अभी भी हॉस्पिटल से आया हूँ, कारपोरेशन के सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट से मैं अभी आया हूँ, कोरोना सेंटर से। मेरा खुद का ओपीडी किया। इधर सुबह 7 बजे मेरा सेंटर का जो फ्लोर सेंटर है, उधर जो कामगार रहते हैं उनको चेक करके मेरा ओपीडी किया। मेरा ओपीडी करके मैं अभी वापिस सेंटर में सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट जाता हूँ। ऐसा मैं दिन भर डे नाइट काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये कि है सब डॉक्टर्स एक होके ये पीरियड में सब लोगों की जनते की सेवा करना चाहिए, तो फायदा है। ये कोरोना बीमारी
डरने वाली बीमारी है। लोग डरते हैं, डरने का नहीं, उसको प्रिवेंशन कैसे करने का है, उसको हासिल करने के लिए पेशेंट खुद को इम्यूनिटी पावर और खुद का इम्यूनिटी डिफेंस करेगा तो वो पेशेंट को ये तकलीफ से बच सकता है। ये हो गया तो आपने पवार साहब को लेटर लिखिए, हमारे अजीत दादा है, सुप्रिया ताई है, मेरा वंदना ताई है, मेरा और हमारे अध्यक्ष मुनीर चेतन साहब बाबा, उनको लिखिए। मुनीर साहब मैं पवार साहब के साथ गए 20-25 साल से काम कर रहा हूँ। पवार साहब जनता राजा बोलते हैं। पवार साहब को मेरी ये तुम्हारे माध्यम से ये विनंती है, अभी जो अपने महाराष्ट्र में जो ये कोरोना का संकट है, ये संकट में जो हार्डली ग्रास रूट पे काम करने वाले डॉक्टर को एखादा ऐसा कोई प्रमोट करना चाहिए। मेरी खास विनंती है उनसे, जो राज्यपाल का पद का, जो एमएलए का, विधान परिषद का ये चालू है, उसके ऊपर एक कोरोना पे फाइट करने वाला, कोरोना पे लड़ने वाला जो रियल योद्धा रहता है ना, ये रियल योद्धा को तुम क्यों नहीं है प्रमोट कर रहे? मेरी जी जान लगा के मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरा ये देखेंगे तो देखो, मैं अपना खुद का ये नहीं बताएगा, मैं दिन रात 7-8 घंटा में किट लगा के फ्री में सेवा कर रहा हूँ। ऐसा योद्धा, काम करने वाला योद्धा, आप ऐसा एक योद्धा को जो विधानसभा पे जो राज्यपाल का समाज सेवा का पद है, आर्टिकल 171 पब्लिक 5 जो पद है, जो समाज सेवा में काम करने वाला आदमी रहता है, मुझे बताओ समाज सेवा का मतलब इससे अलग कोई रह सकता है क्या? जो मैं कर रहा हूँ ये समाज सेवा है ना, 100%। ये समाज सेवा नहीं है तो कौन सी समाज सेवा है? 100%। ऐसे आदमी को खुद का जी लगा के, मेरा बच्चा है साहब, 6 साल का मेरा बच्चा है, मैं बच्चे के पास जा नहीं सकता क्योंकि मैं कंटिन्यू ये कोरोना के कांटेक्ट में रहने के वजह से मैं बच्चे को मेरा देखता हूँ, दूर से देखता हूँ। फिर ये समझना चाहिए जो ग्रास रूट पे डॉक्टर काम कर रहा है, ऐसे एक डॉक्टर को आप प्रमोट करेंगे, आप मुझे ऐसा फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पवार साहब, मेरी 100% आपकी स्टोरी और मेरी स्टोरी एक ही है। मैं पूरा 3.25 महीना नायडू हॉस्पिटल, ससून, हाउन सब जगह काम किया, और जो छाया मैडम से मोदी साहब ने बात किया, मैंने नायडू हॉस्पिटल का स्कॅम निकाला था बाहर। आमचे मराठी तिकडे कामाला आहे, 28,000 रुपये ठेकेदार घेतोय, ते आपले वॉर्ड बॉय काय ते ड्रायव्हर आहे 9,000 मध्ये, त्यांना सेफ किट नाही, काय नाही। त्याच्यानंतर मोदी साहेबला कसं माहितीये का नायडू हॉस्पिटल पडलाय, त्याच्या अगोदर आमच्या दादाने, पवार साहेबने हे घेतला, आणि उद्धव सरकारने ताबडतोब म्हणले, गायकवाड साहेब कमिशनरला, नायडू हॉस्पिटल जावा। मी स्वतः पवार साहेबच्या जेस उपाध्यक्ष पुणे शहरचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा, आणि चॅनलवर काम करतोय। पवार साहेबची मेहरबानी, मी सकाळला काहीतरी कॉलम लिहत असतो, आणि आमचे दादा आहे, 100% मी तुमच्यासाठी रेकमेंड करणार आहे। तुम्ही आपले विनंती आहे सर, या कोरोनाच्या महामारीमध्ये जो खरोखर काम करतोय अशांना थोडं पाठबळ द्यावं। 100% मी कॉर्पोरेशन मध्ये व्हॉलंटरी म्हणून काम करतो सर। मुनीर साहेब, मला सांगा, कॉर्पोरेशन मध्ये ओरिजिनल काम करणाऱ्या माणसाला तुम्ही एखाद्या वेळेस परमनंटचा चार्ज पण करून द्यायला 100% पाहिजे। मी तुमचा करणार आहे। अजून तुम्हाला एक सांगतो, आमची 24/7 वॉर रूम चालू आहे। तिकडे आमचे उद्धव सरकार बसले, ज्येष्ठ नेते पवार साहेब बसले, इतके वहिष्कार आहे, ते येतात ते काय चाललंय महाराष्ट्र, मला सांगा। आमचे दादा आहे 24/7। मी एखाद्या विचार, तुम्ही का फिरता? मला आमचे साहेब फिरतो, मी का नाही फिरू? उद्या मी साहेबाला मला हिस्सा मागितलं, काय केलं तुम्ही पुणेमध्ये? मी आहे ना, एक चॅनल घेतलाय, पूर्ण फिरतोय, काय अडचण आली आहे? आता एक पत्र तयार केलंय, मी मोदीला पाठवते, बघ तुझ्याकडे किती, तुम्ही म्हणले अच्छे दिन आएंगे, किधर के दिन आहे? फक्त आमचा दादा मोदींना पण मी, मुनीर साहेब, माझं एक आणखी एक म्हणणं होतं, मी ज्यावेळेस चायनामध्ये हे प्रकरण चालू होतं कोरोनाचा, त्यावेळेस मी मेल केलेला आहे, माझ्याकडे रिसिव्ड मेल आहे मोदींना। तुम्ही मला द्या ते मेल, मी ते मेल सुद्धा मी केलेला आहे, त्याचा रिप्लाय सुद्धा मोदींनी केलेला नाही। मी सगळ्यांना त्यावेळेस मेल केलेला आहे, मोदींना, प्राईम मिनिस्टरला, मुख्यमंत्र्याला, राज्यपालाला, सगळ्यांना मेल केला आहे की कोरोनाची जी बिमारी आहे चायनामध्ये ज्यावेळेस चालू होती त्यावेळेस माझ्याकडे अजून मेल आहे अवेलेबल। मी तुम्हाला हात जोडून डॉक्टर साहेब एकच म्हणतोय, तुम्ही आपला मराठी माणूस लय थकलेला आहे, लय उपाशी आहे, आमच्याकडे पैसे नाही, बरोबर, आम्ही भीक मागायला लागले, तुम्ही करताय, देवा देईल तुम्हाला। आमचे पवार साहेब आहे बघा, वही आहे, दादा आहे, उद्धव सरकार आहे, किती पडतंय?
बरोबर. पण काय झालं शेवट म्हणजे आमच्याकडे फायनान्स नाहीये, फायनान्स आम्हाला येत नाही. आता कुठून नाही येते बोलत नाही मी. तर तुम्ही करा बाबा, आपले गरीब मराठी, अल्पसंख्याक, दलित मध्ये सगळ्यांना बघा. बिलकुल. साहेब मी स्वतः फिरतोय साहेब, मला तो नायडू आणि ससून बंदी घातली, तुम्ही येऊ नका. वयाच्या हा मी डेड हाऊसला गेलो, फडणवीस साहेब म्हणले आपले की बोले ते कोणते नाही आपले माजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब फडणवीस त्यांनी म्हणला ते पॉप्युलर फ्रंट कसे दफन तुम्ही करतात. बरोबर. अरे ते बोले काहीतरी त्यांचा अंडरवर्ल्डचा काय कनेक्शन आहे. अरे साहेब 2 महिने तुम्ही राहिले तिकडे गप आत, पण तुम्ही यायचा ना बाहेर. तिने तो मचनभूमीला घेऊन गेले, दफनभूमी केली, ख्रिश्चन गेरीवाडला केले, किती केले. आज तुम्ही तुमचीच कॉर्पोरेशन आहे बीजेपी, तिनेच पत्र दिलं होतं त्यांना. लोकांनी आज डॉक्टर साहेब तुम्ही काम केलंय, मी तुम्हाला धन्यवाद देतो. मराठींचा बघता पुरे सगळे जातवल्याचा बघताय, एकच काम करा डॉक्टर साहेब. आमचे पवार साहेबला, दादा उद्धव ठाकरेला बघा, फक्त तुम्ही हा माझा मेसेज देऊ तुमचा, तुम्ही असं करत राहा. मला काय करायचं मी करीन. कुठल्या अपेक्षा नाही, तुम्हाला मला करत नाही. दादाच्या समोर, पवार साहेबच्या समोर आमची वंदनाताई आहे, आपले मुख्यमंत्री आहे उद्धव ठाकरे साहेब, आपल्या पुण्याचे अध्यक्ष चेतन तुपे साहेब, मी सगळ्यांच्या समोर तुम्हाला उभं करा. बघा हे आणि आम्ही काम करत होतो, आता काय पाहिजे, मी त्यांची विटनेस आहे, ते मला विटनेस देणार आहे. असं मोदीने फोन नाही केला त्या छाया मॅडमला. अरे तिकडे बसायला जागा नाही होती साहेब, असे घाण घाण चादरा पडले होते. नंतर पवार साहेबचा आला हुकूम वरतून, उद्धव ठाकरेचा आला तर फटाफट सगळं झालं. अजितदादांनी इंटरेस्ट घेतलं आणि आमचे गायकवाड साहेब 1 नंबर आहे, कॉर्पोरेशनचे कमिशनर. तसं आमचे पोलीस कमिशनर बी 1 नंबर आहे, कलेक्टर साहेब आहे, सगळ्यांनी इंटरेस्ट घेतलाय. तुम्हाला मी अभिनंदन करतो. आपण आलात, माझं म्हणणं ऐकून घेतलं तुम्ही. माझ्या थ्रू माझे म्हणणं पवार साहेब, अजितदादा, सुप्रियाताई, नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अजितदादा पवार यांना सगळे माझं हे म्हणणं मांडावं अशी मी रिक्वेस्ट करतो तुमच्या. ओके सर. आणि माझ्या कामाला मी कुठं खंड करणार नाही, मी माझं काम चालूच राहणार आहे. दिवस रात्र मी यामध्ये आम्ही सगळं काढलं होतं, तुम्ही 24/7 काम करताय, व्हेरी गुड. आम्ही तुमच्या लिस्ट मध्ये नाव देणार आहे, दादाला बाई हे पुढचं आम्हाला काय करायचं आहे, कुठे शासनची जागा आहे, काय तुम्हाला आम्ही मदत करू ती जागा घ्या. ओके साहेब, डॉक्टर धन्यवाद. मुनीर मिर्झा, BTS चॅनल, पुणे.